कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग जीरो से शुरुआत किया था हम लोग की, आखिर इसका आर्किटेक्चर का मॉडल क्या था। फिर हम लोग इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को जानने की कोशिश की थी तथा उनके वर्क्स को जाना था, आखिर वो कंपोनेंट्स करते क्या हैं। ओके, आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बहुत कुछ कवर कर चुके हैं जो कि हम लोग को जानना चाहिए, जैसे कि बूथ्स एल्गोरिदम क्यों होता है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एल्गोरिदम होता है इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इस क्लास में हम लोग इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि एस्पेक्ट जो कि हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। बिफोर दैट, दिस इज राही कुमार एंड आई वेलकम यू टू द कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहां ज्वाइन कीजिए कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल। आपको इसकी पीडीएफ्स मिलते रहेंगे। ऑलराइट, आगे चलें। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर पेरिफेरल होता क्या है। क्या पेरिफेरल पेरिफेरल क्या होता है? तो क्या बोलता है, इनपुट और आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर आर ऑल्सो नहीं आर कॉल्ड पेरिफेरल्स। तो समझिए, मेरा एक कंप्यूटर है। इसमें कोई भी ऐसा डिवाइस, अगर हम लोग कीबोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर माउस, या फिर मॉनिटर, एक्सेट्रा, ऐसा कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो कि मेरा इनपुट या आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या हो गया, कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, मॉनिटर। तो ऐसा कुछ भी डिवाइस अगर मेरे कंप्यूटर से अटैच है तो उसको भैया क्या बोलेंगे, पेरिफेरल्स बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, कीबोर्ड्स डिस्प्ले यूनिट, जिसको कि मैंने मॉनिटर बोला, इसको आप विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस हो गया प्रिंटर। ठीक है, समझ में आया होगा। क्या बोलता है, पेरिफेरल्स दैट प्रोवाइड ऑक्सिलरी स्टोरेज फॉर द सिस्टम आर मैग्नेटिक डिस्क एंड टैप्स। क्या बोलता है, हम लोग जब भी कंप्यूटर में कुछ हमारा इंटरनल मेमोरी होता है, जैसे कि मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी। इसके अलावा भी तो मेमोरी होता है कि जिसमें हम लोग अपना परमानेंट डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है भैया मेरा, हो सकता है ना, मैग्नेटिक टेप हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, मैग्नेटिक टेप, या फिर मैग्नेटिक डिस्क हो सकता है। ठीक है, खूब समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, क्या होता है कंप्यूटर में क्या होता है भैया, बार बार कंप्यूटर बना रहा हूं। तो कंप्यूटर में एक कीबोर्ड हुआ, ठीक है, बहुत सारे कीज हैं। इसमें 1 2 3 4 A B C सारा कुछ है। अगर इस कॉम्बिनेशन को, या फिर एट द रेट, एक्सक्लामेशन, ये क्वेश्चन मार्क, स्लैश, बैक स्लैश, स्लैश, ये सारे चीज होते हैं। इन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमरिक। क्या बोलते हैं भैया, अल्फा न्यूमरिक। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने कंप्यूटर से, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है। तो द स्टैंडर्ड बाइनरी कोड फॉर इट्स इज आस्की। तो हम लोग का एक स्टैंडर्ड होता है, इनपुट कोड स्टैंडर्ड होता है कुछ। तो स्टैंडर्ड मेरा जो कैरेक्टर है वो क्या है, आस्की है। क्या है, ASCII। इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो क्या फुल फॉर्म है भैया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑलराइट, समझ में आया होगा। ये जो है ये 7 बिट यूज करता है। कंप्यूटर में हम लोग जानते हैं कि 0 या 1 से बात करते हैं, मतलब 2 बिट से बात करते हैं। क्या बात करते हैं, 2 बिट से बात करते हैं। अगर मेरा 7 बिट हो गया, अगर हम लोग का कॉम्बिनेशन बनाना चाहे तो 2 to the power 7 मतलब 28 कैरेक्टर्स होगा, जो कि हम लोग यूज कर पाएंगे किसमें, आस्की में। ठीक है, समझ में आया होगा। चलें आगे। ठीक है। अब क्या है कि जब भी हम लोग इनपुट आउटपुट इंटरफेस लगाए, भाई पेरिफेरल लगाए, क्या हुआ भैया, पेरिफेरल्स।
तो पेरिफेरल्स का क्या क्या चैलेंजेज है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा रहे हैं, कुछ मॉनिटर पे देख रहे हैं, कुछ इंटर कर रहे हैं, कीबोर्ड से कुछ देख रहे हैं, तो हो सकता है ना भैया वहां पे कुछ चैलेंजेज हो, कुछ डिफिकल्टी हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई संशय नहीं। तो देखिए क्या है कि पेरिफेरल्स आर इलेक्ट्रोमैग्निकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। जो भी मेरा पेरिफेरल है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्निकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बात करते हैं तो जैसे ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये सब मैग्नेटिक टाइप का होता है, ठीक है। their manner of operation is different from the operation of CPU and memory। तो ये कैसे काम करेगा, इसका तो बिल्कुल डिफरेंट है ऑपरेशन, किससे, सीपीयू या फिर मेमोरी से, ठीक है। तो अगर ऐसा है, क्यों है, क्योंकि ये सब क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। Therefore, a conversion of signal values may be required। तो ये इलेक्ट्रोमैग्निकल है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो कैसे काम चलेगा, कुछ पेयर तो हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिससे कि ये कन्वर्ट कर दे सिग्नल में, जिससे कि मेरा काम आसान हो पाए। पहला तो चैलेंज ये हो गया। दूसरा चैलेंज क्या है, द डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ पेरिफेरल्स इज यूजुअली स्लोअर देन ट्रांसफर रेट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू में हम लोग जानते हैं कि रजिस्टर होता है जो कि फास्ट मेमोरी है, क्या भैया है, जो कि फास्ट मेमोरी है। अगर फास्ट मेमोरी है लेकिन जो पेरिफेरल्स होता है वो तो स्लोअर होता है, तो ये सिंक्रोनाइज करने के लिए कुछ मैकेनिज्म तो चाहिए, ठीक है। इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए कुछ मैकेनिज्म चाहिए होगा। थर्ड देखते हैं, डेटा कोड्स एंड फॉर्मेट्स इन पेरिफेरल डिफर फ्रॉम द वर्ड फॉर्मेट इन सीपीयू एंड मेमोरी। तो सीपीयू और मेमोरी में, सीपीयू और मेमोरी में मेरे डेटा को किसी और के तरह इंटरप्रेट करता है। जबकि हम लोग 0 1 2 3 4 A B C कुछ भी डालते हैं, पर सीपीयू का ये फॉर्मेट तो है नहीं। सीपीयू के या मेमोरी के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या भैया, कुछ तो आइडिया चाहिए, कुछ तो मैकेनिज्म चाहिए होगा। ये इसका एक ड्रॉबैक, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फोर्थ क्या है, द ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ पेरिफेरल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इच मस्ट बी कंट्रोल सो एज टू नॉट डिस्टर्ब द ऑपरेशन ऑफ पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू सीपीयू। अगर मैं आपसे बात करूं कि मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर का काम क्या भैया, कि मॉनिटर मेरा विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, इस पे कुछ दिखाओ, नाच गाना, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड का तो कुछ अलग ही काम है। कीबोर्ड क्या बोलता है कि लो मेरे से कुछ इनपुट डालो, मजे करो। पर क्या बोलता है, तुम मजे करोगे, मजे देखोगे कहाँ पर, तो बोलता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर। तो ये दोनों का काम डिफरेंट है, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म तो चाहिए होगा ना कि जिससे कि ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। चले आगे, थोड़ा चलिए पानी पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके, ऑल राइट, आगे चलते हैं। देखिए, तो अगर मेरा ये सारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट को तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखिए मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। हम लोग एक इंटरफेस लाते हैं, क्या लाते हैं, एक इंटरफेस लाते हैं। जो भी मेरा इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होगा या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस होगा, उसके लिए हम लोग इंटरफेस लाएंगे। इंटरफेस का काम क्या होगा, इंटरफेस क्या करेगा कि मेरा जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट होगा, क्या होगा, मेरा जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट होगा उसको उसमें चेंज कर देगा, ताकि मेरा सीपीयू उसको क्या करे, उसको प्रोसेस कर पाए, ठीक है। होप आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। जैसे कि कोई भी मेरा एक प्रोसेसर है, डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, इनपुट आउटपुट बस है, ठीक है। तो हर एक, जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर के पास एक इंटरफेस है। यहां से मेरा अगर कुछ डेटा इधर आना चाहा इनपुट आउटपुट बस से कि जाओ प्रिंटर पे हमको आउटपुट दे आओ, कि हमको दिखाओ कि भैया ये राही कुमार है, क्या है भैया, ये राही कुमार डिस्प्ले कराओ। या फिर बोलेगा कि कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड डिस्प्ले कराओ, ठीक है।
तो ये तो समझेगा नहीं प्रिंटर सीधा सीधा, ये एक इंटरफेस के पास जाएगा। इंटरफेस बोलेगा अच्छा तुमको प्रिंटर के पास जाना है तो आओ मेरे पास, पहले तुम्हारे में कुछ चेंजेस करते हैं तो फिर तुम काम लायक हो पाओगे। समझ में आया होगा ये बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। ओके, अब देखिए हाउ कंप्यूटर बस कम्युनिकेट टू इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी बस। मेरा जो कंप्यूटर का बस है वो कैसे इनपुट आउटपुट और मेमोरी बस से कम्युनिकेट करता है, मतलब कैसे हमारा डेटा फ्लो करता है। देखिए यूज टू सेपरेट बसेस, वन फॉर मेमोरी एंड अदर फॉर इनपुट आउटपुट। तो कंप्यूटर बस क्या करेगा, बोलेगा भैया जाओ एक मेमोरी बस तुम्हारे लिए एक अलग व्यवस्था कर दिए, तुम हीरो बनो, और एक इनपुट आउटपुट को भी बोल दिया। ये दोनों झगड़ा कर रहा था, बोला कि जाओ भैया तुम्हारे लिए भी अलग सेपरेट बस कर दिए, दोनों जाके अलग अलग मजे लो। ये तो एक एक व्यवस्था ऐसा हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है, यूज वन कॉमन बस फॉर बोथ मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट बट हैव सेपरेट कंट्रोल लाइन। क्या बोलेगा कि तुम्हारे लिए चलो एक ही बस हम बना रहे हैं भैया, तुम्हारे लिए एक ही बस बना रहे हैं, पर मेरा एक कंट्रोल होगा, मेरा एक कंट्रोल होगा कि हम डिसाइड करेंगे कि कब तुम मेमोरी में काम करोगे, कब तुम इनपुट आउटपुट में काम करोगे। समझ में आया होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है यूज वन कॉमन बस फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट विथ कॉमन कंट्रोल लाइंस। क्या बोलता है कि डिफरेंट डिफरेंट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल लाइन नहीं यूज करेंगे, हम लोग उसके लिए भी एक कॉमन कंट्रोल लाइन ही यूज करेंगे। ये तीसरा इंतजाम हो सकता है ताकि मेरा कंप्यूटर का जो बस है वो इनपुट आउटपुट या मेमोरी बस से क्या करे, वार्तालाप कर सके, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ कुछ तो हो जाएगा मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, कुछ हो जाएगा आइसोलेटेड। तो आखिर ये है क्या, ठीक है। तो क्या बोलता है, सीपीयू स्पेसिफाइज whether the address on the address line is for memory word और इंटरफेस रजिस्टर। तो सीपीयू क्या डिसाइड करेगा कि मेरा जो भी एड्रेस लाइन पे है वो या तो मेमोरी वर्ड के लिए है या फिर इंटरफेस रजिस्टर के लिए है, ठीक है। तो अब इनपुट आउटपुट में यहाँ पे जो है मेरा मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है इसको समझते हैं। क्या बोलता है, इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन देयर आर नो स्पेसिफिक इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन। वाह, क्या बोलता है, जब हम लोग मेमोरी में बात करेंगे तो कोई भी मेरा स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन नहीं होगा भैया। द सीपीयू कैन मैनिपुलेट इनपुट आउटपुट डेटा डिसाइडिंग इंटरफेस रजिस्टर विद द सेम इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट मेमोरी। अच्छा, क्या बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट तो होगा नहीं, पर हम लोग का जैसे मैनिपुलेट कर रहा था मेमोरी को, मेमोरी इंस्ट्रक्शन को, तो वैसे ही कैसे करके इनपुट आउटपुट जो मेरा डेटा होगा उसको वो क्या कर सकेगा, मैनिपुलेट करेगा, मतलब उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू इनपुट आउटपुट को भी मैनिपुलेट कर पाएगा, ठीक है। होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का क्लास दोस्त हम लोग यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली सबऑर्डिनेट, केबीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया टीजीटी के लिए ही है कोर्स, पीजीटी के लिए नहीं है। जब आप इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, आप अब लेवल देख रहे होंगे कि हम लोग अब पीजीटी को टच कर पा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, पीजीटी को टच कर पा रहे हैं। देखिए आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट को लेकर खुद से क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा भैया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको कितना भी थ्योरी करा दूं, आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा क्या प्लान है, थ्योरी तो मैं अच्छे से करा रहा हूं, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि यहाँ पर हो सकता है वो मिस कर गए होंगे, तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।